हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे जी। बेटा हम बात करते हैं केमिस्ट्री फैमिली में। आपका स्वागत है। क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था, सॉल्यूशन, जिसका वीडियो नंबर या लेक्चर नंबर 27 की बात करेंगे। इससे पूर्व क्लासों में जितना भी पढ़ा है बेटा उसको हम रिवाइज करते रहे। उसके साथ साथ आज हम बात करने वाले हैं जी बेटा, हम बात करेंगे, क्वेश्चन है हमारा 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न भी है बेटे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक में उन्नयन तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान या अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। देखो बेटे, क्वथनांक में उन्नयन पढ़ने से पहले हम बात करना चाहेंगे क्वथनांक क्या होता है। किसी द्रव का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट बेटे किसे कहते हैं, हम बात करेंगे। थोड़ा समझते हैं बेटे। कोई भी द्रव है, उस द्रव का जो क्वथनांक होगा वह ताप होता है जिस पर उस द्रव का जो वाष्प दाब होगा वो उसके चारों ओर उपस्थित वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाता है। तब बेटा हम उसे कहते हैं उस द्रव का क्वथनांक। तो जानना चाहेंगे बेटे क्या होता है। मान लीजिए एक द्रव है हमारे पास जी। इस द्रव का जो वाष्प दाब होगा, एक द्रव है और द्रव का क्या बनेगा बेटा? वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। तो वो ये कह रहा है उस द्रव के वाष्प दाब, जो वाष्प दाब है द्रव का, उसके चारों ओर जो उपस्थित, उसके चारों ओर उपस्थित वायुमंडल या उसके चारों ओर उपस्थित वायुमंडलीय दाब बेटा लगभग कितना एटीएम ले ले हम? 1 एटीएम। जो उसका द्रव का जो वाष्प दाब है वह उसके चारों ओर उपस्थित वायुमंडल या वायुमंडलीय दाब के बराबर जिस ताप पर हो जाता है उस ताप को ही उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। मान लीजिए ये जो द्रव है हमारे पास जल है बेटे, H2O है। आज सबको पता है जल का जो क्वथनांक होता है वो कितने डिग्री होता है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब है 100 डिग्री ताप पर पानी का जो वाष्प दाब था वो वायुमंडलीय दाब के प्यारे बच्चों क्या हो गया? बराबर हो गया। इसलिए द्रव या जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री माना जाता है जी। लिखते हैं बेटे, बोले क्वथनांक क्या है, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। किसी द्रव का वह ताप जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब, जो द्रव लिया है उसका क्या बेटा? वाष्प दाब, उसके चारों ओर, द्रव का वाष्प दाब उसके चारों ओर उपस्थित वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है उस द्रव का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। सब बच्चों को समझ में आना चाहिए। किसी द्रव का वह ताप जिस पर उस द्रव का जो वाष्प दाब है
उस द्रव के चारों ओर जो वायुमंडल का दाब है उस दाब के बराबर जिस ताप पर हो जाएगा उसे ही हम उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे बेटे जैसे हम बात कर रहे हैं जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय या वायुमंडल दाब के बराबर, ठीक है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, ठीक है। कोई भी द्रव, ये जल हमने लेके चले बेटा, कोई भी द्रव हो उस द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर उस द्रव का जो वाष्प दाब होता है वो किसके बराबर हो जाता है, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर जिस ताप पर होता है उसी को हम क्वथनांक कहते हैं। उम्मीद क्लियर है सबको? जी बेटा, आगे चलेंगे। अब हम बात करते हैं, हमारा हेडिंग है क्वथनांक के उन्नयन की बात करेंगे। तो क्वथनांक का उन्नयन क्या होगा? जी बेटे, हम बात करने वाले हैं क्वथनांक का उन्नयन। इसे डेल्टा टीवी से रिप्रेजेंट करेंगे। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब होता है क्वथनांक में उन्नयन। जी बेटे, महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम के लिए कई बार आ चुका है। 2025 में भी क्वेश्चन आया था, क्वथनांक का उन्नयन तथा मूललता में क्या संबंध होता है। तो बेटे इससे पहले हमने बात की थी क्वथनांक क्या होता है। अब बच्चा हम जानना चाहेंगे क्वथनांक में उन्नयन क्या है। मान लीजिए बेटे कोई भी आपके पास शुद्ध विलायक है, जैसे जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उस शुद्ध जल के अंदर हमने कोई अवाष्पशील विलेय को मिला दिया। अवाष्पशील विलेय का मतलब है ऐसा पदार्थ मिला दिया जिसका वाष्प दाब कम हो या जिसमें वाष्प दाब न बनता हो। अवाष्पशील विलेय को मिला दिया, जैसे विलेय मिलाया तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? विलयन मिल जाएगा। और विलयन मिलेगा तो जो पहले जल का क्वथनांक 100 डिग्री था वो विलयन के 100 डिग्री से वो क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। अर्थात पहले जल का शुद्ध जल का 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक था वो अब बढ़ जाएगा अवाष्पशील विलेय मिलाने पर। इसका मतलब ये हुआ जो जितना क्वथनांक बढ़ेगा वही कहलाएगा क्वथनांक का उन्नयन। अर्थात हम ऐसे भी बोल सकते हैं बेटे, ध्यान देना, कैसे समझेंगे इस बात को, प्लीज ध्यान देंगे, समझते हैं। एक में शुद्ध जल है, शुद्ध जल का मतलब विलायक है। एक बीकर में क्या है बेटा? विलयन। क्या है बेटा? विलयन। प्लीज ध्यान दीजिए, कल आपने पढ़ा था शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है, विलयन का वाष्प दाब क्या होता है? कम होता है। विलयन का वाष्प दाब कम क्यों होता है? क्योंकि उसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिए। जब अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाएगा तो विलायक और जो विलेय के कण है उनके क्वथनांक में अंतर आ जाएगा बेटे, जिसके कारण इस विलयन का क्वथनांक के वाष्प दाब घट जाएगा तो इसका क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं बेटे, कैसे इसको लिख सकते हैं? किसी अवाष्पशील विलेय
विलेय पदार्थ के द्वारा बने विलयन के क्वथनांक, सर इसको टीएस मान लिया, विलयन के क्वथनांक को हमने क्या मान लिया, टीएस बने विलयन के क्वथनांक, किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने विलयन के क्वथनांक टीएस, विलयन के क्वथनांक तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक, शुद्ध विलायक के क्वथनांक इसको हमने मान लिया डेल्टा टी नॉट बी, टीवी नॉट है ना, शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन माने वृद्धि, उन्नयन कहते हैं इसे डेल्टा टी सफिक्स में बी से प्रदर्शित करते हैं जी। क्या बोला हमने, किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने विलयन के क्वथनांक तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, इसे डेल्टा टी बी से प्रदर्शित करते हैं। बेटा इतना हमें पता चल चुका है कि विलयन का क्वथनांक ज्यादा होगा और विलायक का क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं एक फॉर्मूला, क्या लिख सकते हैं सर, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी बराबर, प्लीज बताइए किसका क्वथनांक ज्यादा है, विलयन बराबर विलयन का क्वथनांक, क्या माना है विलयन का क्वथनांक टीएस माइनस शुद्ध विलायक के का क्वथनांक, शुद्ध विलायक के क्वथनांक को आपने क्या माना है बेटा, टी नॉट बी के अंतर को ही कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टीवी बराबर टी एस माइनस टी नॉट बी। आपको प्यारे बच्चों पता है टी एस विलयन का क्वथनांक है, टी नॉट बी शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, इनका जो अंतर होगा वो कहलाएगा क्वथनांक का उन्नयन। ओके सारे बच्चे क्लियर है इतना टॉपिक, क्वथनांक का उन्नयन आपको समझ में आया बेटे। किसी अवाष्पशील विलेय के द्वारा बने विलयन के क्वथनांक तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, चलिए इसी क्रम में आगे बात करते हैं। अथवा करके एक और परिभाषा लिख सकते हैं, अथवा करके एक और डेफिनेशन इसकी देखिए, हम ऐसे भी कह सकते हैं जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोला जाता है तो विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उस वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं बेटे, बताइए, उसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है बेटे, हम इस बात को भी देखेंगे एक तरीके से, बड़ा अच्छे से इसको समझा सकते हैं, इस तरीके से देखते हैं जी बेटे। एक और परिभाषा देखते हैं क्वथनांक के उन्नयन में, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो विलायक के क्वथनांक में वृद्धि
हो जाती है। ठीक है, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो विलायक के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। यह वृद्धि प्रारंभिक क्वथनांक की तुलना में अधिक होती है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं और इसे डेल्टा टी सफिक्स में बी से दर्शाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को क्वथनांक के उन्नयन से संबंधित टॉपिक क्लियर होगा। जी, अब हम बात करने वाले हैं रिलेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलरिटी में बात करेंगे। देखते हैं, आगे बढ़े बेटे। जी, क्वेश्चन का सेकंड भाग ये कह रहा है क्वथनांक में उन्नयन तथा अवाशील विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध। तो हम जानना चाहेंगे बेटे, यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देके चलेंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे और आप लोग नोट्सों को साथ के साथ बना के चले। जी, अब हम बात करने वाले हैं क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी तथा अवाशील विलेय के मोलर द्रव्यमान स्मॉल m में संबंध। इंपोर्टेंट कर दीजिए, महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार आता है। ठीक है, ये कह रहा है क्वथनांक के उन्नयन तथा अवाशील विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध। देखो मेरे बच्चे, हम यहां सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वो किसी अवाशील विलेय पदार्थ के मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। मोलर सांद्रण आपको पता है मोलरता होता है। क्या होता है बेटा? मोलरता। तो लिख सकते हैं, कैसे डेरिवेट करेंगे जरा ध्यान देंगे। परिणामों से प्राप्त हुआ है क्वथनांक में उन्नयन अवाशील विलेय पदार्थ के मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। बेटा जो क्वथनांक में उन्नयन है डेल्टा टीवी, वो विलेय के मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है, अर्थात विलेय के मोलों पर निर्भर करता है। बिल्कुल करता है। शुद्ध विलायक में जब विलेय घोला था तो क्वथनांक क्या हो गया? बढ़ गया। क्वथनांक बढ़ने का मतलब वो किस पर डिपेंड कर रहा है? विलेय के मोलर सांद्रण पर। इसलिए हम बात करेंगे क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी समानुपाती विलेय का मोलर सांद्रण
अर्थात लिख सकते हैं डेल्टा टीवी समानुपाती विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता, मोलरता सॉरी मोलरता। ठीक है, तो आगे लिख सकते हैं डेल्टा टीवी समानुपाती एम, एम क्या स्मॉल एम है बेटा, मोलरता, मोलरता होती है स्मॉल एम जी। तो डेल्टा टीवी समानुपाती हटाते हैं, कांस्टेंट आता है केवी इंटू क्या होता है एम। ये हमें संबंध प्राप्त हो गया, क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीवी तथा विलयन की मोलरता या विलय के मोलर सांद्रण में संबंध। जी बेटे क्लियर है बेटे, समानुपाती हटाए, कांस्टेंट आया केवी, जहां केवी बराबर मोलल या मोलर भी कह सकते हैं, मोलल या मोलर उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक जी बेटा, और m बराबर विलयन की मोललता, विलयन की मोललता। डेल्टा टीवी सबको पता ही है क्या है सर, क्वथनांक का उन्नयन, डेल्टा टीवी बराबर है क्वथनांक का उन्नयन। बेटा 2025 में ये क्वेश्चन यही इतना पूछा गया था रिलेशन, इसका मान क्या होता है टी एस माइनस टी नॉट बी। ठीक है बेटे, अब आप सब बच्चे जानते हैं मोललता क्या होती है, मोललता सब बच्चे जानते हैं जी बेटे। मोललता बराबर सबने पढ़ा है, क्या होता है मोललता, विलय का भार इंटू 1000 बट्टे विलय का अड़भार इंटू विलायक का द्रव्यमान, किसमें बेटा ग्राम में। ये जो मोललता का मान है, समीकरण 1 मान लीजिए, जो मोललता है समीकरण 1 में मोललता का मान रख दीजिए, देखो क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा बेटे। m का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए, ये वाला मान समीकरण 1 में रख दो, क्या मिलेगा बताओ। देखो बेटा क्या मिलेगा, डेल्टा टीवी बराबर पहले से तो क्या था केवी था, केवी, अब m का मान रख दीजिए, मोलरता का मान रखें, क्या मिलेगा W इंटू 1000 बट्टे विलय का अड़भार इंटू विलायक का भार, किसमें बेटे ग्राम में। जी बना दिया है, समझ लेना। ये रिलेशन था, ये क्वेश्चन आपका 2025 में था, यहां से आपको शुरू करना था। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी समानुपाती विलय के मोलर सांद्रण या विलयन की मोलरता। डेल्टा टीवी समानुपाती मोलरता, समानुपाती हटाया, कांस्टेंट आया है केवी, केवी को बोलते हैं मोलर या मोलर उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल एम विलयन की मोलरता है, डेल्टा टीवी क्वथनांक का उन्नयन जो बराबर होता है टी एस माइनस टी नॉट बी। स्मॉल एम मोलरता का मान रख दिया है समीकरण 1 में और हमें ये प्राप्त हो गया। ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन था 2025 का जी बेटे। चलिए यहां बात करेंगे जहां कुछ चीजें नहीं आई हैं, स्मॉल डब्लू, मोलरता में स्मॉल डब्लू किसका भार होता था, विलय का भार, विलय का भार। सर स्मॉल एम क्या है, विलय का मोलर, विलय इसी तो रिलेशन पूछा था, विलय, विलय का मोलर, मोलर द्रव्यमान, मोलर अड़वार भी बोल सकते हैं, मोलर द्रव्यमान। सर कैपिटल डब्ल्यू पता है आपको, मोलरता में क्या आता है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान है बेटे, और के भी आपको पता ही है मोलल या मोलर उन्नयन। सबको क्लियर है ना जी, ठीक है ओके। अब हम बात करने वाले हैं बेटा इससे रिलेशन, इससे रिलेटिव कुछ चीजें और हमें मिली है यहाँ पे, जैसे केबी क्या है, केबी क्या है, केबी के बारे में बात करेंगे। केबी को हमने 2 तरीके से यहाँ पे डिफाइन करने का प्रयास किया है, एक मोलर या मोलर उन्नयन स्थिरांक। सभी बच्चे इसको नोट करिए, फिर हम बात करते हैं केबी क्या है। जी सबका हुआ, नोट कर लिया। चलिए हम बात करते हैं बेटे आगे। अब
चलिए हम बात करने वाले हैं, ध्यान देंगे सारे बच्चे जी। अगला टॉपिक है मोलल या मोलर उन्नयन स्थिरांक। स्थिरांक किसे कहते हैं समझाइए। क्वेश्चन कह रहा है मोलर उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं समझाइए जी बेटे। हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने अभी हमने पढ़ा था, के भी आया था, तो हम बेटे इसको ऐसे तरीके से पढ़ के चलेंगे। ध्यान देना, एक तरफ हम बात करेंगे सॉल्यूशन में मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, मोलल, और एक तरफ हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन इसका के बी या बेटा के 1000 रहेगा 1000। सर दूसरी तरफ हम बात करेंगे मोलर या आणविक भी कह सकते हैं, मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक। इसका संकेत बेटे आप चाहो तो के वी या यहाँ पे K100 लिख सकते हैं जी। ओके, तुलनात्मक तरीके से अध्ययन करने में प्रयास करते हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा जी बेटा। हम बात करने वाले हैं अब सर मोलल और मोलर उन्नयन स्थिरांक में क्या अंतर होता है। देखो बेटे कैसे हम इसको डिफाइन कर पाएंगे। मान लीजिए हमने 1000 ग्राम हमने शुद्ध विलायक लिया, शुद्ध विलायक 1000 ग्राम, और इधर बेटे हमने क्या किया, हमने मोलर में 100 ग्राम शुद्ध विलायक लिया। शुद्ध विलायक का मतलब प्योर वाटर ले लिया। मोलर वाले में हमने 1000 ग्राम लिया, मोलर वाले में हमने 100 ग्राम लिया। अब हमने क्या किया बेटा, शुद्ध विलायक के अंदर हमने 1 मोल अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य को घोल दिया। 1 मोल क्या होता है, 1 मोल आपका बताइए बेटे, 1 मोल क्या होता है। 1 मोल होता है 6.022 गुणा 10 की घात 23। इतने कण होंगे, परमाणु अणु आयन कुछ भी हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, 1000 ग्राम के अंदर हमने 1 मोल या 1 ग्राम अणु, 1 मोल अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ को जैसे ही हमने घोला है इसके अंदर, शुद्ध विलायक था पहले बेटे, अब हमने अवाष्पशील विलय को घोल दिया, तो बताओ क्या बन गया सर विलयन। और जैसे ही विलयन बन जाएगा तो इसके क्वथनांक में बता दो क्या हो जाएगी, वृद्धि, और जितनी वृद्धि होगी उसी को हम कहेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक। सर इसमें भी वही प्रोसेस है, 1 मोल हमने इसमें भी घोल दिया। 1 मोल किसको घोला है बेटे, अवाष्पशील विद्युत अपघट्य। जैसे इसको घोला है बेटा, इसमें क्या तैयार हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, शुद्ध विलायक पानी था, पानी में कुछ अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया जैसे यूरिया वगैरह, तुरंत क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। और पहले जो क्वथनांक था पानी का, विलयन बनने पर उसके क्वथनांक में भी वृद्धि हो जाएगी, और जितनी वृद्धि होती है उसी को मेरे प्यारे देश के बच्चों हम कहते हैं मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक। अंतर ये रहेगा, मोलर या आणविक में 100 ग्राम विलायक लेना है
और मोलर में आपको 1000 ग्राम विलायक लेना है। अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिए क्या होता है मोलर और मोलर। मोलर में 1000 ग्राम विलायक प्रयोग किया जाता है, मोलर में 100 ग्राम विलायक प्रयोग किया जाता है। सबका क्लियर है? चलिए देखते हैं कैसे लिख पाएंगे इसको बेटे, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। किसी शुद्ध विलायक के 1000 ग्राम में 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ का 1 मोल या 1 ग्राम अणु, ऐसे लिख दीजिए 1 मोल, या हम बोल सकते 1 ग्राम अणु घोलने पर, अवाष्पशील विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उस विलायक के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्लियर है? उस विलायक के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है जिसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केवी या के 1000 से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है। क्लियर है? सबका क्लियर है? बोलो जी। अब हम बात करने वाले हैं बेटे जी, हाँ, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चे इसी व्याप पर ये डेफिनेशन लिख के बता सकते हैं। केवल 1000 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम प्रयोग करना है हमें? 100 ग्राम। तो हम लिख सकते हैं बेटा, इसकी भी डेफिनेशन देखो। किसी शुद्ध विलायक के 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत अनपगट्य भी लगा सकते हो, अवाष्पशील विद्युत अपघट्य किसी अवाष्पशील विद्युत अनपगट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उस विलायक के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है जिसे क्या कहते हैं? बता दो बेटा। वृद्धि हो जाती है जिसे क्या कहेंगे? रिपीट करो। मोलर या आणविक, जिसे मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं।
उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केवी या K100 से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक केल्विन प्रति मोल इंटू 100 ग्राम 100 ग्राम में होता है जी। यह सभी बच्चों को समझ क्लियर है? तो बेटा इसको नोट करिए, साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए आप लोग सभी बच्चे। जी चलिए अब हम बात करने वाले हैं, प्लीज ध्यान देंगे। हमने अभी बात की थी मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं बेटे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमने बात की थी मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, इनकी परिभाषाओं के साथ साथ इनके बारे में थोड़ा हमने जाना था। अब हम बात कर रहे हैं बेटा, जो आगे बढ़ते हैं इसी में केवी और केपी, केवी K1000 और K100 में हमने बात की थी। अब हम जानना चाहेंगे बेटे, एक चीज ध्यान देंगे, जो भी मोलर उन्नयन स्थिरांक या मोलर उन्नयन स्थिरांक है ये केवल और केवल विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। लिखेंगे एक विशेष फॉन्ट बना के लिखे मेरे देश के प्यारे बच्चे, विशेष बना के लिखेंगे मोलर उन्नयन स्थिरांक केवी का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, जिसका मान ऊष्मागतिकी के निम्न समीकरण की सहायता से ज्ञात किया जाता है। समीकरण आपके सामने लिखा हुआ है, केबी बराबर RTV, नोट कर लीजिए जिससे पता चलेगा विलायक है कैपिटल M बट्टे 1000 इंटू डेल्टा H वाष्पन। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, वहीं से हम क्लियर कर लेते हैं। वैसे केबी बराबर RT0B का होल स्क्वायर कैपिटल M बट्टे क्या है बेटा 1000 इंटू डेल्टा H वाष्पन। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा बेटा, कंपटीशन में क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है जी बेटा। ठीक है बेटे, अगर हमें केबी और केबी, जो केबी है उसका मान अगर हमें निकालना है तो हम ऊष्मागतिकी के समीकरण की सहायता से आराम से निकाल सकते हैं। सर थोड़ा बता दीजिए जहां क्या क्या है। देखो थोड़ा सिंबल समझ लेते हैं। जहां R बराबर गैस स्थिरांक है जिसका मान 2 ले चलेंगे आप, जूल वाला, ठीक है। डेल्टा नॉट टीवी बराबर है विलायक का क्वथनांक। विलायक का क्या है प्यारे बच्चों क्वथनांक। सर M क्या है विलायक का अणुभार। विलायक का मोलर द्रव्यमान
विलायक की बात कर रहे हैं जी बेटा। सर डेल्टा एच क्या है? बाष्पन की गुप्त ऊष्मा कुछ बचा बेटा? केवी आपको पता है, ठीक है बेटा, ये इंपोर्टेंट रखिएगा। सर केवी का मान कैसे निकालेंगे वो हमने बात की है। कुछ यौगिकों के लिए हम कुछ विलायकों के लिए, कुछ सॉल्वेंट के लिए हम बात करेंगे केवी के कुछ मान की। देखते हैं बेटे जी बेटा, ठीक है, देखेंगे। जी बेटे, हाँ ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू है जो न्यूमेरिकल में प्रयोग की जाएंगी। हमने बात की थी मोलल उन्नयन स्थिरांक विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, इस फॉर्मूले की सहायता से इसको निकाला जा सकता है, ठीक है बेटे। अब हम कुछ बात करेंगे, जरा ध्यान देंगे बेटे। हमने कुछ विलायक लिए, उनके लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक की बात की है। आपको पता है अंतर क्या होता है? यहाँ 1000 होता है, यहाँ पे आपका कितना होता है 100 या 1000, और यहाँ पे 100 का। जी, जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 है। इसके लिए भाई 100, यहाँ 1000 का, यहाँ 100, तो एक पॉइंट इधर चला जाएगा 5.2। एसीटोन के लिए बेटे, ईथर के लिए, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल के लिए, बेंजीन के लिए, क्लोरोफॉर्म के लिए और एसिटिक अम्ल के लिए। बेटा ये जो डाटा दिए गए हैं ज्यादा सामान्यतः क्वेश्चन में देता है, जब भी न्यूमेरिकल देगा तो उनसे संबंधित ये डाटा आपको दे देगा। लेकिन फिर भी हम थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान, तो हमें ये डाटा थोड़ा ध्यान होना चाहिए। सामान्यतः जल का पता होना चाहिए। जल के लिए मोलल कितना होता है? 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ठीक है। बेंजीन के लिए, एथेनॉल के लिए पूछ ले, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन में जी। तो बेटे आज की जो क्लास का हमारा ओवरऑल जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिकैप करते हैं। सारे बच्चे देखेंगे, मौखिक सुनेंगे। हमने बात की थी सर क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं, समझाइए। क्वथनांक के उन्नयन और विलेय के अणुभार में संबंध बताइए। तो सबसे पहले हमने बेटा बात की थी, एक मिनट बेटा थोड़ा पानी पी लेते हैं जी। जी बेटा आ जाइए। द्रव का क्वथनांक, सबसे पहले हमने बताया कोई भी द्रव होता है, उस द्रव का जो बाष्प दाब होगा वो उसके चारों ओर जो वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल का जो प्रेशर होगा उसके बराबर हो जाएगा। जिस ताप पर बराबर होगा उस ताप को ही मेरे बच्चे हम कहेंगे उस द्रव का क्वथनांक। जैसे आप सबको पता है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है सेल्सियस में। इसका मतलब यह है कि जो जल है उसका जो बाष्प दाब होगा वो 100 डिग्री पर वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब हमने बात की थी क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं, तो आपने बोला सर किसी भी अवाष्यशील विलेय पदार्थ को अगर हम विलायक में डाल देते हैं तो उस विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि हो जाती है उसी को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अर्थात हमने ये बोला है बेटे किसी अवाष्यशील विलेय द्वारा बने विलयन का क्वथनांक, और विलयन का क्वथनांक में से अगर शुद्ध विलायक के क्वथनांक को घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्वथनांक का उन्नयन। तो कह सकते हैं अवाष्यशील विलेय के द्वारा बने विलयन के क्वथनांक तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हमने बात की क्वथनांक के उन्नयन तथा उसमें संबंध मोललता में, विलयन की मोललता या विलेय के मोलक सांद्रण में। हमने बोला है क्वथनांक का जो उन्नयन होता है बेटा जी वो विलेय के मोलक सांद्रण के समानुपाती होता है। तो हमने बात की थी डेल्टा टीवी समानुपाती किसके था बेटा? मोललता के। समानुपाती हटाने पे कांस्टेंट आया केवी। केवी को हमने दो प्रकार से परिभाषित किया, एक था मोलल उन्नयन स्थिरांक, एक था मोलर। मोलल में 1000 ग्राम विलायक लिया, अवाष्यशील का एक मोल बोला। उधर हमने 100 ग्राम को लिया, अवाष्यशील विलेय का 1 मोल बोला। ठीक है, गणना करने के लिए हमने फॉर्मूला देखा है सर और कुछ कांस्टेंट की वैल्यू है जी। आपको
टॉपिक समझ आ रहे हैं, आराम से पढ़ते रहिए, नोट्स बना के चलिए बेटे। कोई भी डाउट आता है कमेंट में पूछिए। सो थैंक यू बेटा।